Trading is the hardest way to earn easy money. And why people say that? Because in trading, 90% of the people lose money and only 10% of the people are making money in trading. And specifically in trading, because trading means like जो scalping, जो like इंट्राडे करते हैं वो, not in, I'm not talking about investment. So trading में जो भी लोग पैसा कमाते हैं उसमें से कहा like स्टॉक मार्केट का जो डेटा आता है उसमें कहा जाता है कि 90% लोग पैसा कमाते हैं, only 10% लोग ही पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम एंड इसको हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस मांगता है। एंड एक्सपीरियंस के साथ एक आपका ये एक साइकोलॉजी होता है। हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है, हर कोई ट्रेडर अगर बनना भी चाहता है तो उसको 3 चीज़ पे सबसे मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करना पड़ता है। वो है अपने साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे एंड अपने मनी मैनेजमेंट पे। अगर बंदा ये 3 चीज़ पे अपने काम कर लेता है तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है ओवर द टाइम, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप जब भी ट्रेडिंग करते रहोगे आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। सो एक ट्रेडर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना रिस्क मैनेज करना एंड मनी मैनेज करना। एंड साथ के साथ और ये जैसे आप रिस्क और मनी मैनेज करते जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी बढ़ती जाएगी कि आपको किस बेसिस पे कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है। सो ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम मीन्स ट्रेडिंग में कोई गवाएगा तभी कोई कमाएगा। मतलब कि किसी का पैसा जाएगा तो किसी के पास पैसा आएगा, ये मतलब है इसका। सो आपको मतलब ट्रेडिंग में लॉस तो होगा ही, ये कंफर्म है, बट आपको क्या मेक श्योर करना है कि वो जो लॉस है आपका वो लॉस आपका कम से कम हो। और ये कैसे होगा? ये होगा रिस्क मैनेज करके, मनी मैनेज करके, साइकोलॉजी अपनी सही करके। सो इस तरीके से एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं एक कोई भी। सो हाई माय नेम जतिन मिश्रा एंड मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बेसिक टू एडवांस कवर करने वाला हूँ होल ट्रेडिंग का। एंड आज इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक जानने वाले हैं कि कैसे जो बंदा नया है उसको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी तो क्या क्या प्रोसेस होता है फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा लाइक आपके पास कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। मिनिमम टू मिनिमम 10,000, ये क्या तो वरना 20 to 25,000 इतना मिनिमम होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा रिस्क मैनेज भी कर पाए, मनी मैनेज भी इसमें सीख पाए अच्छे से करने के लिए। एंड उसके बाद आता है आपका एक डीमेट अकाउंट। अब जैसे जो मेरे पास मैंने जो अभी ये चार्ट खोल रखा है ये है ज़ेरोधा का इंटरफेस है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो इसका काइट के नाम से वो आ जाएगा, जो वो काइट के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा अपने उसमें बायो में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं इसका लिंक ज़ेरोधा का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्ले स्टोर पे भी ये अवेलेबल है ऐप। एंड एक ज़ेरोधा है और एक ग्रो है, मैं ये 2 ऐप यूज़ करता हूँ। और एक धन भी है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी डाल दूँगा। सो ज़ेरोधा मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर है एंड इसके थोड़े चार्जेस होते हैं। लाइक इसके मंथली क्वार्टरली में चार्जेस लगते हैं अराउंड 90 रुपीज़, 88 पॉइंट लगता है, मतलब अप्रॉक्स 90 रुपीज़ लगते हैं। एंड ईयरली चार्जेस इसके 300 साढ़े 300 तक लगते हैं कुछ। तो इसका ये एनुअली चार्जेस है, बट ये डिस्काउंटेड ब्रोकर है तो इससे काफ़ी फायदा भी होता है अगर आप ट्रेडिंग रेगुलरली बेसिस पे करते हो तो। एंड इसका इंटरफेस भी काफ़ी सही लगता है मेरे को। एंड बाय सेल का भी ऑर्डर जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो डैशबोर्ड में आपको दिखता है आपके पास कितना कैपिटल है, कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब ऑर्डर्स में आपको पता चलता है कि जो भी आप बाय सेल करते हो वो आपके ऑर्डर्स में आता है। होल्डिंग्स मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप एक दिन से ज़्यादा कोई भी आपके पास स्टॉक है तो वो आपको होल्डिंग में चला जाता है, माइंस इन्वेस्टमेंट का। पोजीशंस मतलब ओपन पोजीशन कौन सी है, और इसमें आपने जैसे जो भी आप इंट्राडे या भी जो भी आप इंट्राडे स्कैल्पिंग जो भी करते हो वो सब होता है। एंड बिट्स अलग है एंड फंड्स आपके पास कितना फंड है। ये था इसका बेसिक। एंड यहाँ से ये जैसे एक मैंने चार्ट खोल रखा है, ये ETF का चार्ट है। हम चार्ट पे तो बाद में आएंगे, अभी हम बेसिक चीज़ कर रहे हैं। तो ये रफ हो गया हमारा ज़ेरोधा का इंटरफेस। देन उसके बाद आता है हमारा ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। ट्रेडिंग के टाइप होते हैं, एक होता है इंट्राडे, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्या होती है? लाइक सबसे पहले हम स्विंग कवर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो एंड उसको जस्ट फॉर 2 और 3 डेज और मोर देन 1 वीक के लिए उसको बाय करते हो, देन उसको सेल करते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको बाय करा इस दिन में, यहाँ बाय करा, यहाँ पे बाय करा एंड इसका मूवमेंट यहाँ तक आने के बाद मैंने इसको सेल कर दिया, मतलब 2-4 या 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने इसको सेल कर दिया। तो ये आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग में। एंड इसके बाद हमारा आता है इंट्राडे मतलब क्या होता है? एक ही दिन में बाय करना और उसी दिन में सेल करना। लाइक मैंने इसी दिन इसको बाय करा, यहाँ पे ये 15 मिनट के चार्ट पे गया मैं, लाइक मैंने 15 मिनट पे यहाँ इसको बाय करा एंड जैसे मेरे को उसका प्राइस के मूवमेंट ऊपर जाते देखिए मैंने यहाँ बाय करा एंड यहाँ पे सेल कर दिया सीधा। सो ये हो गया हमारा इंट्राडे। एक ही दिन में बाय करके सेल करने को हम कहते हैं इसका इंट्राडे। लाइक हम बस उसमें इंट्राडे के लिए हमारे पास टाइम जाता है 6 से 6.5 घंटे। एंड स्कैल्पिंग भी होती है एक। स्कैल्पिंग सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को करना चाहिए क्योंकि वो उसमें हम टाइम फ्रेम एकदम छोटा करके ट्रेड
करते हैं, आपको जैसे ट्रेड मिल रहा है एक, इसमें तो आपको मिलेगा नहीं, जैसे स्कैल्पिंग होता है जो आप एकदम से क्विकली ट्रेड में एंटर हुए एंड क्विकली एग्जिट कर दी, लाइक मोर देन 1 और 2 मिनट और 3-4-5 मिनट में आप लोग एंट्री करके एग्जिट करने को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। जैसे भी आपको स्कैल्पिंग वहाँ करते हैं जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा मिलता है हमें, जैसे कुछ स्टॉक्स होंगे जैसे TCS करते हैं हम आपको। अब जैसे कोई बंदा यहाँ पे इसको बाय करा, उसको लगा कि यहाँ से एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है, तो उसने यहाँ बाय करा और जस्ट इन ये नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे निकल गया, मीन्स उसने वो एंटर करा और 257 पे हम निकल गए 3 बजे, मीन्स इन लेस देन 5 मिनट्स वो ट्रेड में आया और निकल भी गया, तो इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। सो ट्रेडिंग के 3 टाइप होते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। So in the next video, we are going to learn the price action, market players and market phases. So in this अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, एंड इसके चैप्टर 2 में हम प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट प्लेयर्स के बारे में, एंड मार्केट में कौन कौन से फेज और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। एंड इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं उतनी जल्दी वीडियो डालूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।